हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड। आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रुप 2 एग्जामिनेशन चल रहे हैं। एंड बिफोर आई बिगिन द डिस्कशन, आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, यस वी आर गोइंग टू डिकोड दिस सीए फाइनल जुलाई 2021 पेपर फॉर न्यू सिलेबस। स्टूडेंट्स, इसका एक डिटेल्ड सेशन में लेने वाली हूँ जहाँ पे क्वेश्चन एज वेल एज आंसर हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइव ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ऑन 21st of July at 8 PM। जब बजते हैं 8 तब हम पढ़ते हैं ऑडिट का पार्ट। सो आज के इस डिस्कशन में वी आर गोइंग टू ओवरव्यू कि ये जुलाई वाला जो पेपर था, ये जुलाई वाले पेपर में कौन से टॉपिक्स में से कितने मार्क्स का कवरेज हुआ था एंड किस हिसाब से ओवरऑल फ्रेमिंग था ऑफ दैट पेपर। सो करेंटली स्टूडेंट्स, आई हैव कंसिडर्ड न्यू सिलेबस का पेपर जुलाई 2021। या सो कंसिडरिंग द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट वेरी क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वाज ऑन essay 200 मिक्स्ड विद essay 240। ठीक है, सो यहाँ पे द लास्ट लाइन, एज एवरीवन इज नाउ क्वाइट अवेयर कि ऑडिट में आई ऑलवेज ट्राई टेलिंग स्टूडेंट्स कि प्लीज फोकस ऑन द लास्ट लाइन ऑफ द आंसर। सो जंपिंग ऑन द लास्ट लाइन डायरेक्टली आपको यहाँ पे देखने मिला होगा, ऑल्सो डिस्कस सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स एंड द assertions where it is difficult for an auditor to detect material misstatement and which are inherent limitations। तो frankly speaking ये inherent limitations का अदर पार्ट है। ठीक है, सो अगर आपको याद है, ये inherent limitations में नाटो करके एक की कोड दिया था मैंने, नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, टाइम एंड कॉस्ट, अदर मैटर्स। इस अदर मैटर्स में 4 पॉइंट्स आते हैं, गोइंग कंसर्न, कोल्यूशन, नॉन कंप्लायंसेस, सीनियर लेवल फ्रॉड। ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने थे, ये क्वेश्चन था। एंड फर्दर दे हैव ऑल्सो स्पोकन कि ऑडिटर कह रहा है कि फ्रॉड जैसी चीजों में एविडेंसेस नहीं मिलते, यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशन है वेदर द कंटेंशन ऑफ द ऑडिटर इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज करेक्ट। ठीक है, सो आपको उस हिसाब से आंसर लिखना था। सो दिस वाज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स, दिस वाज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स। ये पहला क्वेश्चन था स्टैंडर्ड्स के ऊपर। एंड स्टूडेंट्स, फेयरली स्पीकिंग ये पेपर में फॉर द लाइक नो आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम कंपल्सरी क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड में से नहीं थे। दिस क्वेश्चन was on standard. The next compulsory question is not on standards, it is on company audit, caro and other is professional ethics. ठीक है, so let us see what it is all about. The second question talks about कुछ तो liability है, कंपनी का कोई केस चल रहा है, तो considering the provisions of Companies Act, how would you report this matter? ठीक है, see this matter and report this. सो बेसिकली यहाँ पे आपको प्रोविजंस लिखने थे ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स था अंडर कंपनीज एक्ट। तो दिस इज अगेन बेस्ड ऑन कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है स्टूडेंट्स आपके लिए। पहला क्वेश्चन वाज ऑन स्टैंडर्ड्स, सेकंड कंपनीज एक्ट, नेक्स्ट talking about the third question was based on professional ethics. Now again, this was a bit tricky part. Compulsory question में this question I personally considered थोड़ा सा tricky था, क्योंकि this question was based on general council guidelines, जो end day के revision में काफी बार revise नहीं हो पाता frankly speaking. So this was based on general council guidelines के corporate फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर था ये प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, सो इसका डिटेल्ड आंसर डिस्कशन हम लोग करेंगे लाइव क्लास में। सो कंसिडरिंग दिस वाज प्रोफेशनल एथिक्स, 5 मार्क्स। जैसे जैसे ऐड होता जाएगा मैं यहाँ पे ऐड करती जाऊंगी। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके कंपल्सरी क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट होते हैं ना। Question number 2, now again this is based on, so this is based on where the company is there appointed and statutory auditor and कोई manufacturing का काम चल रहा है, the trade association met the government official to resolve this matter and ये जो matter है liabilities के ऊपर है। एंड यहाँ पे भी अगेन केस के बारे में बात चल रही है, केस के लिटिगेशन के ऊपर बात चल रही है। बोलते हैं कि अगर हमने प्रोविजन किया तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट पूरा वाइप ऑफ हो जाएगा, ऐसी सारी सिचुएशन है।
तो यहाँ पे लुक एट द क्वेश्चन एंड द फ्रेमिंग स्टूडेंट्स, पूछ क्या रहा है, द ऑडिटर सीक्स योर गाइडेंस एज टू हाउ द डिस्क्लोजर्स अफेक्ट्स देम वाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन। तो यहाँ पे खूब सारी एडवाइजेस आ सकती है, 250 को कंसिडर करना, 570 को कंसिडर करना, कंसिडरिंग दिस एज अ फाइनेंशियल इंडिकेटर क्योंकि पूरा प्रॉफिट वाइप ऑफ हो रहा है, एज वेल एज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंड एएस प्रोविजन। तो ये काफी हद तक बड़ा आंसर हो सकता है। सो कंसिडरिंग दिस एज अ मिक्सचर ऑफ एएस मतलब एएफआरएफ एंड एसएस, दिस इज ऑल्सो वर्थ 5 मार्क्स। तो स्टैंडर्ड के बेस का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वर्थ 5 मार्क्स प्लस 5। अगेन रिमाइंडिंग स्टूडेंट्स, डिटेल्ड डिस्कशन मैं करने वाली हूँ, ये पूरा ही मेरा सजेस्टेड आंसर तैयार हो चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन is the next question is based on investigation, basically investigation on the value of shares and the methodology of valuing shares, इसके ऊपर है। तो this is investigation and due diligence. Next is, this is a easy question, question number 2C talks about bad debts की recovery, ठीक है। So how for the financial year 2021 टैक्स ऑडिट में इसको रिपोर्टिंग करना है। So as a tax auditor, is it required to be reported? So answer is yes, this is required to be reported under clause number 25. This is clause number 25. ठीक है, this is fiscal audit. ऊपर वाला था investigation and next वाला is fiscal audit. यहाँ पे investigation, fiscal audit. ठीक है जी। फिजिकल ऑडिट वाज 4 मार्क्स, ऊपर जाकर के रिवाइज कर देंगे। अगेन दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसए 600। कहता है कि इफ एट ऑल यू आर अग्रीइंग टू एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर, ठीक है, जो कंपनी में कई सारी सब्सिडरीज ब्रांचेस वगैरह है, एंड यू आर अग्रीइंग टू एक्ट एज द प्रिंसिपल ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग द पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर। दिस इज प्रिसाइजली स्पीकिंग, दिस इज पैरा 9 of SA 600, ठीक है। द फैक्टर्स टू बी कंसिडर बिफोर एक्सेप्टिंग द पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर, वर्थ 5 मार्क्स, ठीक है। ये 4 मार्क्स का था, यहाँ पे एडिशनली 5। नेक्स्ट, कंसिडरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू गो। बैंक के ऊपर है क्वेश्चन। यहाँ पे 3 अच्छे सिंपल क्वेश्चंस दिए थे। उन्होंने कहा है कि अगर नेशनलाइज्ड बैंक है तो कौन सी अथॉरिटी को रिपोर्ट सबमिट करना है। उन्होंने कहा है कि अगर बैंक है तो कौन से मैटर्स कंपनीज एक्ट में कहे हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। एंड तीसरा क्वेश्चन कहता है कि कारो के अंदर क्या रिपोर्टिंग होगा। एवरीवन इज क्वाइट अवेयर कारो इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बैंक। सो ये क्वेश्चन था ऑन बैंक ऑडिट, वर्थ 5 मार्क्स। दिस वाज अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। नेशनलाइज्ड बैंक का रिपोर्ट किसके पास जाता है, क्या मैटर्स पे रिपोर्टिंग करना है, एंड कारो एप्लीकेबल है या नहीं। बैंक ऑडिट वर्थ 5। Next is, this question number C. Question number C is again on fiscal audit. ऊपर वाला क्वेश्चन था was on direct and this is on indirect taxation laws. कहता है कि जीएसटी ऑडिटर ने कुछ रिकमेंडेशन किए हैं कि आपको इतना टैक्स भरना है, इतना टैक्स नहीं भरना है। मैनेजमेंट अग्री नहीं कर रहा, मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं नहीं भाई हम तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे। सो वेदर द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी ऑडिटर आर बाइंडिंग, आंसर इज नो, दे आर नॉट बाइंडिंग, दे आर एक्चुअली रिकमेंडेटरी पोजिशन, ठीक है। सो आपको उस चीज के बारे में कमेंट करना था कि रिकमेंडेशन बाइंडिंग है या नहीं है, उसके बारे में आप हमें बताइए। दिस इज फिजिकल ऑडिट वर्थ 4 मार्क्स। नेक्स्ट अगेन दिस इज प्रोफेशनल एथिक्स, क्वेश्चन नंबर 4A प्रोफेशनल एथिक्स, एंड दिस वाज बेस्ड ऑन प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करना नहीं करना, इसके बेसिस पे था ये क्लॉज 8। दिस इज ऑल्सो 4 मार्क्स। सो फिजिकल ऑडिट P वर्थ 4 मार्क्स ईच। चलो ऐड कर देते हैं वहां जाकर के। फिजिकल ऑडिट 4 PE 4, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स दीज आर जस्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में हमें इतना पता
नहीं है। एंड MCQs के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत हिंट्स पहले दे करके रखा इन द प्रीवियस वेरी वीडियो। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी टॉक्स अबाउट हाउ विल यू इवैल्यूएट द विसल ब्लोअर पॉलिसी। ठीक है, अब विसल ब्लोअर पॉलिसी को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, दीज आर द जनरल पॉइंटर्स विद रिगार्ड्स टू विसल ब्लोअर पॉलिसी, गवर्नेंस एंड ऑटोमेशन, गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर है ये। ठीक है, जनरल क्वेश्चन, अगर जनरली भी अगर आपने आंसर दे दिया होगा कि विसल ब्लोअर पॉलिसी में क्या होता है, तो पॉलिसी को इवैल्यूएट कर लो, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड है कि नहीं ये वेरीफाई कर लो, तो बस उसी के ऊपर था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिस वाज ऑन मैनेजमेंट ऑडिट एंड यहाँ पे CA गुड़िया इज अपॉइंटेड एज अ मैनेजमेंट ऑडिटर। ठीक है, अब मैनेजमेंट ऑडिटर है तो उनके रीजंस भी बताए हैं कि क्यों इनको अपॉइंट किया है, क्या नहीं किया है। द मेन क्वेश्चन इज आउट ओवर हियर, व्हाट आर द एक्सपेक्ट्स शुड बी कंसिडर्ड बाय CA गुड़िया टू डिटरमाइन दैट द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स आर मीटिंग द करंट रिक्वायरमेंट। ये था आपका लास्ट लाइन एंड द मेन फ्रेम ऑफ क्वेश्चन, दिस वाज ऑन मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, दिस इज मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑडिट वर्थ 5 मार्क्स। Next, this was again on voluntary revision of the financial statements, recasting of the financial statements. This was again on Companies Act. तो लिख देते हैं 5 और ऊपर वाला कितने का था, वर्थ 5, मैनेजमेंट 5, कंपनीज एक्ट 5। ट्रैक रखते जाइएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको टोटलिंग करना है कि कितने मार्क्स का कहाँ से आया हुआ है। कंपनीज एक्ट 5, मैनेजमेंट 5, गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिस वाज 4 मार्क्स। ठीक है, विसल ब्लोअर वाला यहाँ पे कंसिडर कर दिया है। Now the next very question, question number 5B. Question number 5B is a very interesting question students. एक minute सा word and the things have gone for a toss. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप कोई लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो एंड लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो आप पार्टनरशिप फॉर्म में, तो एवरीवन नोज 10 साल के बाद रोटेशन होना है। बट हाँ, देर इज वन मोर पैरा नंबर 27 ऑफ SQC 1, ये स्पेसिफिकली बताता है कि इंटरनल रोटेशन भी होना चाहिए। मैक्सिमम एन ऑडिटर कैन एक्ट एज एन ऑडिटर फॉर नॉर्मली, मतलब नॉट मोर देन 7 years होना चाहिए। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड कहता है कि उसके बाद इंटरनल रोटेशन कर लेना चाहिए। ठीक है, सो this question again was out of the box question, completely agree. So this was on SQC 1, again based on standards worth 5. Next, this was on forensic audit. What are the broad areas of the information which are required to be incorporated in the forensic audit report? Straightforward question tha ye. This was 4 marks. So standards 5, forensic audit 4. फॉरेंसिक ऑडिट 4, जहां पे आपको फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताना था कि व्हाट आर द मैटर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। नेक्स्ट, दीज आर द मैटर्स रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। नेक्स्ट, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ना स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज देयर इन द मॉड्यूल, ऐसे छोटा छोटा सा पॉइंटर्स दे करके रखा है with regards to internal control, internal checks. These are the areas जो usually हर स्टूडेंट कवर करता है, बट ये इस बार उन्होंने ऐसा कुरेद करके क्वेश्चन निकाला था। दिस वॉज अ क्वेश्चन ऑन अकाउंटिंग कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स पे नहीं था, इंटरनल चेक्स पे भी नहीं था, अकाउंटिंग कंट्रोल्स के ऊपर था। बट अगर किसी ने थोड़ा सा सोच करके भी आंसर लिखा हो कि इंटरनल कंट्रोल में भी एक अकाउंटिंग का एस्पेक्ट होता है कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट अगर किसी ने आंसर लिखने की कोशिश की है तो बस वही आंसर था कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, रियल, वैल्यूड प्रॉपर्ली, टाइमली बेसिस पे पोस्ट हुआ है एंड स्टफ, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन था। तो दिस वाज अगेन ऑन इंटरनल कंट्रोल, risk assessment, internal control. Now next, also guide him फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्टिंग कैसे करें। हाँ, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर के ऊपर ऑडिटर, ये वाला क्वेश्चन अगेन, दिस इज SS 700।
ऐसे 700 ये हम लोगों ने क्लास में MCQs महासंग्राम की सीरीज में कवर अप किया हुआ है। एंड स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन था कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दी है रिपोर्ट्स में, जैसे कि हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे भी हमको ओपिनियन देना है, हाँ या नहीं, तो इसके बारे में क्वेश्चन है। So this was essay 700 based on supplementary information in the financial statement, again standards. Standards, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशन ऑडिट एंड मैंने इंटरनल कंट्रोल सार में इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट साथ में ही करा लिया है, तो यहाँ पे भी मैं +4 कर देती हूँ फॉर दैट अकाउंटिंग कंट्रोल्स वाला क्वेश्चन। विल क्विकली सी द पेपर, विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम बिकॉज डिटेल्ड में डिस्कशन मैं करने वाली हूँ ऑन 21st। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चन रिमेनिंग। दिस वॉज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंश्योरेंस ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के रियल एस्टेट, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है तो किस हिसाब से वैल्यू किया जाए उसके ऊपर क्वेश्चन है ये, वर्थ 4 मार्क्स। इन्वेस्टमेंट ऑडिट, इन्वेस्टमेंट ऑडिट और प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर ऑप्शन था, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन इज ऑन टेंडर, ठीक है। मैक्सिमम फीस मिनिमम फीस पे करना, बेसिकली यहाँ पे लोगों ने शायद नोटिस किया हुआ ये वर्ड कि टेंडर है और मैक्सिमम फीस लिखी हुई है एंड द रिक्वायरमेंट इज फॉर मिनिमम फीस। ऑल इन ऑल क्वेश्चन नंबर लास्ट सी इज बेस्ड ऑन इंश्योरेंस इन ऑप्शन विद प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है जी। सी ये फुल पेपर मैं अभी ही रिसेंट 21st को at 8 डिस्कस करने वाली हूँ। सो यहाँ पे यू हैव इंश्योरेंस इन ऑप्शन, so totaling we can just sum it off students. This is 5 5s are 25, this is worth 10। बैंक ऑडिट में भी कंपनी ऑडिट का वो एक हिंट दे करके रखा था कारो का रिपोर्टिंग, this is also 9 plus 5 somewhere around 14 along with option, considering the option, this is worth 4। 9 again, due diligence 9 again, this is in option 5, bank audit 5, fiscal 8 this time। So unaware about what were the MCQs, बट MCQs के बारे में भी हम लोगों ने पहले एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जहाँ पे स्टूडेंट्स हैड गिवन मी अ क्वाइट आइडिया कि कौन से पॉइंटर्स पे क्वेश्चंस थे। सो वेट, अब यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज अ टिपिकल मैसेज, जिस मैसेज पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस थे एंड इस हिसाब से इस चैप्टर्स में से बैंक, कॉस्ट ऑडिट, 35 crores की लिमिट्स एंड इन सब पे क्वेश्चंस थे ऑन MCQs। So this was the overall theme for today's session, students. I hope you all have now understood the bifurcation of the paper. Difficulty level, non-difficulty level, yes, थोड़ा बहुत था आउट ऑफ द बॉक्स, स्टैंडर्ड्स प्रोनाउंसमेंट्स में से काफ़ी अंदर कुरेद करके क्वेश्चंस पूछे थे, टोटली अग्री। बट हाँ, अगर जेन्युइनली देखा जाए तो 30 मार्क्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा वर MCQs वर इजी, तो अगर स्टूडेंट्स ने ये 30 मार्क्स के MCQs अच्छे से टैप किए हैं एंड इसमें से काफ़ी सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी थे, अगर उतना भी इजीली ट्रैप अप हुआ है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसका डिटेल डिस्कशन ऑन 21st। So that is all for today's session, students. You all keep studying, keep revising. Have a fantastic day ahead. Be safe. Take care. Bye-bye.